नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा छठवीं विषय हिंदी में पाठ पहला सैर। सैर करना यानी घूमना फिरना। हम सभी को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। पास में हो तो ठीक है, नहीं तो दूर जाने के लिए हम कई साधनों का प्रयोग करते हैं। उसमें हमारे घर में साइकिल होती है, बाइक होती है, स्कूटर होती है या चार पहियों वाली गाड़ी होती है। लेकिन हमें जब दूर यात्रा करनी होती है तब हम सार्वजनिक आवाजाही के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये साधन कहाँ उपलब्ध होते हैं, इसकी हमें जानकारी इस पाठ में दी हुई है और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ इधर 4 चित्र दिए हुए हैं। एक है पहला बस स्थानक का, जहाँ पे बसें लगी हुई होती है। रेलवे स्थानक, यहाँ से हम रेल यात्रा करते हैं। यह है बंदरगाह। बंदरगाह यानी जल मार्ग, यानी जहाँ पे हम पानी के जो मार्ग होते हैं वहाँ से यात्रा करते हैं। हवाई अड्डा यानी वायु मार्ग, यहाँ से हम एरोप्लेन यानी विमान के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी यात्रा करते हैं। तो हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पहला है बस स्थानक। बस स्थानक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ बसें यहाँ पे लगी हुई है। 3 बसें लगी हुई है। कुछ यात्री भी हमें दिख रहे हैं। यात्रियों के हाथ में सामान है और कुछ यात्री बस में चढ़ने के लिए जा रहे हैं और कुछ यात्री वहाँ से यात्रा करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाला, यानी न्यूज़पेपर वाला यहाँ पे अखबार बेच रहा है। एक यहाँ पे चीज़ें बेचने वाला, खाने पीने की चीज़ें बेचने वाला एक दुकानदार यहाँ पे हमें दिख रहा है। पानी पीने की यहाँ पे सुविधा दी हुई है। वैसे भी स्वच्छता गृह यहाँ पे दिया हुआ है। बस स्थानक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। फलाट का मतलब होता है वहाँ पे विशेष जगहों की गाड़ियाँ वहाँ से छूटती है। वहाँ पे यात्रा के गांव जो है उसके नाम भी दिए हुए होते हैं। यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो, यानी आपकी यात्रा आनंदमय हो या सुखद हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आवाज़ वाला लाउड स्पीकर लगा हुआ है। इसमें से सूचनाएं दी जाती है, जो भी प्रवासी है उनको सूचना दी जाती है। यहाँ पे कुछ लोग गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, वो है कूड़ादान। कूड़ादान किस लिए दिया है कि हम कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकते हुए स्वच्छता का ध्यान रखें और कूड़ादान में ही डालें। ये हुआ बस स्थानक। आपने भी बस से यात्रा की होंगी। दूसरा है रेल स्थानक। हमारे भारत में रेल का जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है। बहुत जगहों पे हम रेल से यात्रा कर सकते हैं और रोज़ लाखों की तादाद में लोग रेल से यात्रा करते हैं। तो यहाँ भी एक रेल स्थानक है जहाँ से हम रेल यात्रा कर सकते हैं, उसका हम अभी परिचय देखेंगे। यहाँ पे एक रेलगाड़ी लगी हुई है, ये रेल स्थानक। यहाँ पे कुछ प्रवासी जा रहे हैं रेल में बैठने के लिए और कुछ प्रवासी निकल रहे हैं। ये है टीसी यानी टिकट चेकर, वो लोगों की टिकट चेक कर रहा है। यहाँ पे टिकट घर है और आरक्षण है। टिकट घर में हम वहाँ जहाँ भी हम यात्रा करने वाले हैं वहाँ की टिकट लेंगे। आरक्षण यानी रिजर्वेशन, हम अपना पहले भी रिजर्वेशन करके रख सकते हैं कि जब हम जाए तो हमें परेशानी ना हो, जल्दी से हमें सीट मिले, इसलिए पहले ही हम उसका रिजर्वेशन करके रख सकते हैं। तो वो भी खिड़की हमें यहाँ नज़र आ रही है। ये आदमियों के साथ यहाँ पे कूली है। कूली क्या करते हैं? कूली अपना जो सामान होता है वो हमारा ढोता है और हमें लेके जाता है। यानी हमें जो भी सामान हमारा भारी भरकम सामान रहता है ज़्यादा का, वो हम कूली के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उसको स्टेशन के बाहर लेके भी जा सकते हैं और ले भी आ सकते हैं। वो सुविधा हमें वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एक झाड़ू वाला झाड़ू मार रहा है। फलाट पे एक घड़ी दी हुई है वहाँ पे समय देखने के लिए। यहाँ पे एक दुकान भी है खान पान की, वहाँ पे हम खान पान की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे 2 दरवाजे दिए हुए हैं, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वहाँ पे इंडिकेटर दिए रहते हुए हैं,
और उससे हमारा सामान में कुछ घातक वस्तु ना जाए, इसका डिटेक्टर उसे कहते हैं, वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे सामान, यहाँ पे दूसरा उधर की जो लाइन है वहाँ पे भी प्रवासी हमें दिख रहे हैं। ये और यहाँ पे लिखा है अपने सामान का ध्यान रखे। एक कुत्ता भी यहाँ दिख रहा है, ये आवारा कुत्ता यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पे लिखा है कि अपने सामान का ध्यान रखे। ये हो गया रेलवे स्थानक। उसके बाद अपन देखेंगे बंदरगाह। बंदरगाह, इसका प्रवास हम मौज मजे के लिए यानी नौका विहार के लिए करते हैं। उसके साथ ही बड़े जहाज जो रहते हैं, समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होती है वहाँ पे बड़े जहाज लगे होते हैं और उसमें माल लेके जाते हैं और लेके आते हैं। यहाँ पे बड़े वाले जहाज हमें दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं और यहाँ पे एक टावर लगा है। वो टावर से जो आने वाले जाने वाले दूर से जो आने जाने वाले जहाज है उनको वहाँ से सूचना मिलती है। यहाँ पे लोग जाते हुए दिख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। नौका विहार से हम समुद्र में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, सूचना दी हुई है, पानी में कचरा ना डालें। पानी में कचरा डालने से पानी प्रदूषित होता है और उसमें जो जनजीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी नौकाएं लगी हैं जो नौका विहार करके हम उसका आनंद ले सकते हैं। और ये मालवाहक जहाज भी लगे हैं और बड़े प्रवासी जहाज भी होते हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। चौथा है हमारा हवाई अड्डा। हम सबको पसंद है, आप भी कभी जाइए। तो यहाँ पे देखिए हवाई अड्डा, यहाँ पे कुछ हवाई जहाज लगे हुए हैं, वहाँ पे ठहरे हुए हैं। यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ हैं जो हवाई जहाज से माल जो है बाहर से आता है वो निकालते हैं, या प्रवासियों का जो सामान होता है वो भरने के लिए यहाँ पे ये गाड़ियाँ रखी हुई है। उसमें से ये सामान निकाल के इसमें बेच के वो बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। ये टावर किस बात के लिए लगा हुआ होता है कि बाहर से जब जहाज आए तो उसे सूचना मिले कि अभी यहाँ जहाज उतारना है कि नहीं है। कभी कभी जगह होती नहीं है तो उसकी सूचना या ये रडार केंद्र से दी जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पे सिपाही खड़े हैं। किस बात के लिए? सुरक्षा के लिए, कोई घात पात ना हो इसलिए सुरक्षा के लिए सिपाही दिए हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गाड़ियाँ यहाँ पे हम प्रवासी लोग देख सकते हैं, सामान लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ पे बसें लगी हुई है, लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई है, क्योंकि जाने आने के लिए सभी गाड़ियाँ लगी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हम ये अपने हवाई अड्डे के बाहर देख सकते हैं। यहाँ पे एक सूचना दी हुई है, धूम्रपान मना है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है और सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लावारिस इस वस्तुओं को हाथ न लगाए। जो भी लावारिस चीज़ें हमें पड़ी हुई दिखे उसमें हम लालच में ना पड़कर उसे हाथ न लगाए, क्योंकि लावारिस चीज़ों में कोई घात पात की वस्तु भी हो सकती है। ये है हमारा हवाई अड्डा। तो बच्चों, आज हमने देखा है आवाजाही के साधन। इस साधन का हम अपनी यात्रा के लिए, उस यात्रा को हम आनंददायी और सुखदायी करने के लिए ये साधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसकी साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक आवाजाही के साधन है। यहाँ पे बहुत से लोग रोज प्रवास यहाँ से करते हैं, तो हमें वो उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। वो वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप भी कहीं यात्रा पे गए हो तो आपको कौन सा साधन बहुत अच्छा लगा, कि आप ज़रूर शेयर